शुरू करते हैं टॉपिक। हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा है बेटा? हम लोग कर रहे हैं अभी मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक कर रहे थे, ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या क्या पढ़ा है हल्का हल्का बताकर शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। चलो देखो भाई, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है 1 मोल में, हमने पढ़ लिया है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। जब मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो इतने एटम्स होते हैं, जब मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है मोल के फॉर्मूले पढ़े हमने। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का मास मोलर मास कहलाता है। मास है W और मोलर मास है M, ठीक है, ओके। मास है W और मोलर मास है M। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर Na, ठीक है, ओके। और तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ठीक है ना, STP पर, ओके। समझ में आ रहा है? 22.4 लीटर्स STP पे। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था, ओके, ठीक है। तो जिसने भी मोल की क्लास अटेंड नहीं करी है, मोल का एक वीडियो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, ठीक है। तो वो जो है वो मैं शेयर कर दूंगा एक बार ग्रुप में, ठीक है बेटा, ओके। नहीं, तुमने तो सारे अटेंड किए हुए हैं। जब सैटरडे को तो कोई क्लास थी नहीं ना। हाँ, तो बता दा मुझे उसका। हाँ, ठीक है ना। चलो, उस दिन कभी 1-2 दिन से रिकॉर्डिंग थोड़ी ख़राब भी हो गई थी, कई बार हो जाती है। चलो, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले तो हम सभी को याद हो जाएंगे। N = W/M, दूसरा है N = N/Na, और तीसरा हमारे पास है V/22.4। आज जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम लोग बोलते हैं वाई मैप, ठीक है। आज का टॉपिक लिख सकते हो ठीक है। आज का हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है वाई मैप। देखो भाई, जब हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं और बेसिक फॉर्मूले हम जब कर लेते हैं, तो जो अगला टॉपिक हमारे पास निकल कर आता है उससे कहते हैं वाई मैप, ठीक है। अब वाई मैप की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बेटा, वाई मैप की इंपॉर्टेंस ये है कि अब आगे चलकर हमें सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना भाई। इतना सिंपल क्वेश्चन हमें नहीं आएगा कि बस कोई एक फॉर्मूला लगा दो और हमारा आंसर आ गया, नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली 11th क्लास में आ चुके हैं, 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस लंबे और लेंदी आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। जेईई एडवांस में तो बहुत लंबे और लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ओके। तो सिंगल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम जैसे ही सिंगल फॉर्मूले करते हैं, तुरंत हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है वाई मैप, जिसमें हमको क्वेश्चन कैसा दे सकता है बेटा? जिसमें हमें क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोल सकता है, हमें गिवन हो सकता है मास। क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है बोलो?
क्वेश्चन में मास गिवन हो सकता है और हमसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ। क्या बताओ, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, मतलब कि n। या फिर हमें मास दे सकता है और हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे वॉल्यूम बताओ कि वॉल्यूम कितना है। और बेटा इन सभी का जो रिलेशन है वो बीच में, इन सभी का जो रिलेशन है वो बीच में कहां से गुजरता है, मोल से गुजरता है। ठीक है, इसका मतलब रिलेशन इसका तैयार करते हैं। पहले हम लोग मोल को देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम मोल को देखोगे तो मास से मोल कैसे निकलेगा, तो भाई फॉर्मूला है n = W/m। मतलब अगर मैं मास को डिवाइड कर दूं मोलर मास से, मास को किससे डिवाइड कर दूं, मोलर मास से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल। दूसरा, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने हैं तो फॉर्मूला है n = n/Na। तो मैं अगर इसे डिवाइड कर दूं Na से तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा मोल। और अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो फॉर्मूला होता है n = V/22.4। तो मैंने उसे डिवाइड कर दिया किससे, 22.4 से, तो मुझे क्या मिल गया, मोल मिल गया। इसका उल्टा, अगर मुझे निकालना है मास, तो मास निकालने के लिए क्या होगा, n × m। मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, n × m। नंबर ऑफ मोल में अगर मैं मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास। नंबर ऑफ मोल में इसका उल्टा, यहां पे मुझे नंबर निकालना पार्टिकल के, तो क्या कर दूं, n × Na। नंबर ऑफ मोल में अगर मैं इंटू कर दूं Na का तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगला है हमारे पास, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, n में मल्टीप्लाई कर दूं मैं 22.4 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ, अरे बोलो भाई, हाँ या ना। इसका मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन में मुझे मास दिया है, क्या दिया है बताओ, और मुझे पूछना है कि वॉल्यूम कितना है एसटीपी पर, तो मेरा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, मेरा तरीका होगा कि मास से पहले मैं कहां जाऊंगा, मास से पहले मैं जाऊंगा मोल में, और मोल से फिर किस में जाऊंगा मैं, वॉल्यूम में। समझ में आ रहा है। तो यहां जो मोल है वो तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। जो मोल है वो तीनों के बीच में क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, रिलेशन। ओके, इसमें मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस, बेटा ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2। 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर। देखो कई लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा लगेगा और आसानी से बन जाएगा। पहले मैं बोल रहा हूं, अगर बन भी रहा है तो बोर्ड पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। बोर्ड कर देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो सबसे पहली चीज है यहां पर, हम लोग जो नहीं करते हैं अपने कॉपी में, ठीक है, वो है हमें गिवन लिखना नहीं आता है। क्वेश्चन में जो गिवन होता है हमें वो लिखना नहीं आता है, ठीक है। सिंस आप में से जो क्या कहते हैं 11th क्लास में 12th क्लास में अगर बोर्ड एग्जाम देंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की, हमें लिखना भी आना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन से एब्स्ट्रैक्ट निकालते आना चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन आज ये छोटा है, इसी चैप्टर के एंड आते आते क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। तो वो बोल रहा है कि कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो O2 है और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ O2 हमको निकालना है, ठीक है ना। और कितना बोला उसने, 96 ग्राम, मतलब क्वेश्चन में हमें मास ऑफ O2 दिया है 96 ग्राम। समझे कि नहीं समझे। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है भाई मास दिया है, मास से मैं ट्रिक बता रहा हूं, मोल निकालो और मोल से क्या निकालो, वॉल्यूम, ठीक है। इजी, अगर इजी करोगे तो एक लाइन में हो जाएगा और अगर पूरा लिख के करोगे तो 2 बार फॉर्मूले लगेंगे। पूरा लिखोगे तो कितने बार, 2 बार फॉर्मूले लगेंगे। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, इससे मोल निकालो।
तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला कितना है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। मास है 96 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है यहां, 2, तो 16 के कितना हो गया 32, और 32 से डिवाइड करो कितना हो गया 3 मोल। आ गया मोल। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं फिर से मोल वाला फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इस बार फॉर्मूले में क्या पुट करूंगा मैं, वॉल्यूम, समझे। इस बार फॉर्मूले में पुट करूंगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 22.4। n कितना है 3, 22.4 सॉल्व करके कितना हो जाएगा 67.2 लीटर्स। ये है बेटा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, बोलो है ना। अब इसी चीज को मान लो किसी का है कि सर हमें बाकी तो क्या कहते हैं, बाकी जगह तो उसको जल्दी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नीट का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको फास्ट करना होगा, तो जो फॉर्मूले लग रहे हैं उसको लिख लीजिए, n इज इक्वल टू W अपॉन m, और यहां वॉल्यूम दिया है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा V अपॉन 22.4। एक ही लाइन में दोनों फॉर्मूले लिख दीजिए, है ना। तो W कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ठीक है, ठीक है। W कितना है, W है 96, M होता है 32, V हो जाएगा डिवाइडेड बाय 22.4, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4। जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपको पूरा करना होगा जब आप स्कूल में सॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना। ठीक है, स्कूल के सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, बस जितना लेंथी कर सकते हो उसे जितना ज्यादा लिख सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो उतनी इंफॉर्मेशन दो, है ना। और जब हम उसमें करेंगे, एग्जाम में करेंगे, तो बस छोटे से आंसर आ जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो। चलो लिखो यहां से, जल्दी करो। अब हमें ये वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ये वाले ट्राई करने हैं। एक मिनट रुकना, ठीक है। हो गया, लिख लिया। कोई एब्सेंट लग रहा है आज मुझे। एक और बच्चा है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? आदित्य नहीं है। आदित्य कौन है? हो गए? चलो इसको लिख लो, सॉल्व कर लो।
फिर हम करेंगे मोल कंसेप्ट के इस चीज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस। हो गया? पन्ना खाली क्यों तुम्हारा पहले का? देखो, ज्यादातर क्वेश्चन अभी भी तुम्हें जो बुक्स में मिलेंगे वो 22.4 वाले रहेंगे, तो अपने दिमाग में रखना 22.7, ठीक है? ओके, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 22.4 वाले ही मिलेंगे, है ना? ठीक है, तो दोनों नंबर से कोई दिक्कत तो नहीं ना? 22.4 ओल्ड एसटीपी पे और न्यू एसटीपी पे 22.7, है ना? चलो, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट मास ऑफ 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो इसे। कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules present in 9.6 gram of CH4 gas। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन 4, calculate mass of 1.5 into 10 to the power 22 molecules of ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, C6H12O6। C6H12O6।
हाँ सेकंड वाला आ गया। क्या आंसर है सेकंड का? 160 ग्राम। कौन सी गैस बोला? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2, है ना, जिसका वॉल्यूम जो है वो 112 लीटर दिया गया है। पूछ हमसे क्या रहा है? पूछ हमसे मास रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मोल निकालना पड़ेगा, और मोल निकाल के फिर क्या करना पड़ेगा? मास। ठीक है, तो भाई दो बार फॉर्मूला लगाओ या फिर सीधे लिख दो, N इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू W अपॉन M। यही लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। वॉल्यूम है 112 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू W हमको निकालना है, और ऑक्सीजन O2 का मास होता है 32। 22.4 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारे पास W इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 32, दैट इज 160 ग्राम्स। बहुत बढ़िया, 160 ग्राम्स। हाँ, थर्ड वाले का आंसर आया। क्या भाई अनंत, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोल, बन रहा है ना? समझ में आ रहा है तुमसे बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ethane sample containing 4.8 into 10 to the power 23 molecules at STP. हाँ बोल बेटा, इसका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4। तुमसे बन रहा है बेटा कि नहीं सवाल? तो बन रहा है और बन तो रहा में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं,
शुरू में हो सकता है भाई किसी से जल्दी बन रहा हो, किसी से धीरे धीरे बन रहा हो, अभी स्पीड मैटर उतनी नहीं करती है ना। जब आप आगे जाके और सवाल प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपके लिए स्पीड मैटर करेगी। उसके लिए आपके पास आगे टेस्ट होंगे, ठीक है ना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। मतलब मुझे निकालना है n और मुझे दिया है मास, है ना। तो नंबर ऑफ मोल के दो फॉर्मूले लगने हैं। एक फॉर्मूला लगेगा n वाला, n अपॉन Na, और एक फॉर्मूला किसका लगेगा, मास वाला, W अपॉन m। मीथेन का मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, 16। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, 16 है ना, इसका 16 है। तो हमें निकालना है नंबर n, एवोगैड्रो नंबर अभी n ही रहने दो, W दिया है 9.6 और मोलर मास कितना है बेटा, 16। 16 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.6 और उसके बाद n का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6 इंटू Na, एवोगैड्रोस नंबर, और Na की वैल्यू पुट कर देना 0.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मल्टीप्लाई तुम्हें करना है, 36 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 36.132 समथिंग, ओके। है ना, ओके। आगे बढ़े, बताओ भाई, लिख लिया? क्यों अनंत, लिखा कि नहीं? अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, इधर देखो, देखो अभी तक हम जब नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे मॉलिक्यूल को यूज करके, तो हम लोग पूरा पुट कर रहे थे n जो भी था डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्या कर रहे थे बेटा, पूरा पुट कर रहे थे। लेकिन इन जनरल ये एक अंडरस्टूड चीज है, अपने आप अपने दिमाग में हमें ये समझ में आना चाहिए भाई, अगर 6.022 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो इसका मतलब भाई वैल्यू उस हिसाब से देनी चाहिए, जैसे 12.044, 18.066, 24.088 या फिर 30.11, ऐसी वैल्यू हमको दी जानी चाहिए। लेकिन जो वैल्यू हमको दी गई है वो कितनी दी गई है बेटा, 1.5। अगर 6.022 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते हुए काफी डिफिकल्टी होगी। और ऐसा नहीं, कई लोग कर भी लेते हैं, अच्छी बात है, कई लोग कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे केस में तुम क्या कर सकते हो, जब नंबर हमें दिखे कि ये 6.022 से बहुत अच्छे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे कुछ केसेस में अगर हमारे पास ऑप्शन दिया है, तो क्या दिया है बेटा, ऑप्शन, 4 ऑप्शन वाले सवाल अगर हमें दिए हैं तो अगर हमें ऑप्शन दिया है तो हम एवोगैड्रो नंबर को अज्यूम कर लेते हैं 6 इंटू 10⁻23, ये अज्यूम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हमारा आंसर यही अज्यूम करके आएगा। 022 को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास, W निकालना है, ऑफ 1.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, N हमें दिया है, और किसके हैं वो मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के हैं तो हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज का मोलर मास निकालो, कितना आएगा, बहुत बढ़िया, याद हो जाना चाहिए, 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का मोलर मास आता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम n इज इक्वल टू रख देंगे, हमें निकालना है W, तो W अपॉन m, और n दिया है तो अपने पास n अपॉन Na।
ठीक है ना। W हमको निकालना है, मोलर मास 180 है और N अपॉन Na, तो N की वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10⁻²2 और Na 6 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लेना बस भाई। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये आराम से कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 5/2। समझ में आ रहा है? बाकी 10 की पावर सॉल्व कर लेना। ओके, 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 10 की पावर 24 और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा 10 की पावर -2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, है ना। ओके, 10 की पावर -2 हो जाएगा तो W = हो गया 5/2। 8 लिखा गया गलती से। क्या हो जाएगा बेटा? ये 5/2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 180 और बचा कितना? 10⁻² है। ओके, इसको सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा अपने पास 9090। कितना आ रहा आंसर? 4.5 ग्राम्स। कितना आ रहा आंसर? 4.5 ग्राम्स आ जाएगा ग्लूकोज का। 4.5 ग्राम्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी करो जिसका नहीं हुआ है। हो गया 4th? बताओ भाई। आगे बढ़े? क्यों भाई, बढ़े आगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इथेन सैंपल कंटेनिंग 4.8 इंटू 10⁻26। अच्छा, जब भी तुम Na को अगर 6 लेकर चल रहे हो, 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, तुम्हें ये वैल्यू बताएगी। ये नंबर जो होगा, ये नंबर या तो 3 का या तो 6 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? ये जो नंबर है ये 6 से या 3 से डिविजिबल होगा। तो तुम्हें अपने आप सोच लेना है कि Na को क्या लेना है? 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो, क्योंकि ये इंटीजर टाइप जब सवाल आता है जेई में, इंटीजर टाइप सवाल में ये अजम्पशन करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। ओके, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन है। करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। 17 ठीक है, सही है। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? आ गया आंसर? बोलना। क्वेश्चन 6, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 39.4 kg of gold। गोल्ड का मास कितना होता है बताओ?
बताया था ना मैंने, याद होना चाहिए ना। हाँ, गोल्ड का मास होता है 197, गोल्ड का मोलर मास, एटॉमिक मास 197 है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना हम लोगों को, हमें दिया है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल दिया है कि नहीं दिया बताओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n/na लगा सकते हैं। और दूसरा हमें क्या निकालना, वॉल्यूम, तो v डिवाइडेड बाई 22.4 कर देना। समझ में आया। तो v इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो वैल्यू दी है इसको कर लेंगे हम, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ हमें, n का वैल्यू दिया है 4.8 इंटू 10⁻23। सबको पहचान में आ रहा है ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, n एवोगैड्रो नंबर है, पहचान में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो 4.8 10⁻23 है, अपॉन में na 6 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू v अपॉन 22.4। v का वैल्यू कितना है, v हमें निकालना है 22.4 ये है। 10⁻23 कैंसिल करके 6 से चला जाएगा 0.8, यही है ना। और इस हिसाब से v इज इक्वल टू 0.8 इंटू 22.4, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 17.92 लीटर्स। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 17.92 लीटर्स। ठीक है बेटा, आंसर यही आ रहा है कि नहीं। क्या हुआ अनंत, कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी है ना। और तुम्हें अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कौन सा सवाल है दिखाओ। अभी तुम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि 6 रख के सॉल्व करो, तुमने 6.022 क्यों लिया। डेसिमल गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, डेसिमल तो वहीं आना चाहिए जहां आना चाहिए। हाँ सुधारो, डेसिमल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, डेसिमल तो 17 के बाद ही आना चाहिए ना, है ना।
कैलकुलेशन में बोल सकते भाई लास्ट में जो डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट हो, डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट हो, वहां ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन डेसिमल की पोजीशन ही गलत हो गई, मतलब आंसर टोटली गलत हो गया। हाँ बेटा देखो, वैसे तो सबसे वो है, होता क्या है, जब भी सवाल आता है जेई में या फिर नीट में, ठीक है ना, जब भी सवाल आता है तो वो क्या करता है, क्वेश्चन के एंड में लिख देता है, क्वेश्चन के एंड में ये लिखा होता है मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, ये लिखा होता है मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी, और मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी वो, ठीक है ना, 22.7 अगर लिख देगा तो आपको 22.7 लेकर चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। स्कूल में आपके टीचर ने जो लिखवाया है वो फॉलो करना, ठीक है ना। कुछ तो लिखवाया होगा ना अभी, कि नहीं पढ़ाया है? अभी पढ़ा दिया। क्या लिखवाया है स्कूल में? 22.4 ही लिखा है, तो 22.4 ही लिखना फिर स्कूल में, ठीक है। हो गया ये? बताओ भाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा तुम्हें? अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो खुशी की बात है। तो इतना दुखी दुखी क्यों बैठा हुआ है? करो ये अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। ऑब्वियसली हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हमें दिया है गोल्ड, गोल्ड है 39.4 किलोग्राम्स दिया है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 39.4 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 39400 ग्राम। समझ में आ रहा है? अब जाकर हमें नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, हमें एटम्स निकालना है, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा W/m और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा N/Na, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? W का वैल्यू जो है वो दिया है 39400, मोलर मास दिया है 197, ये हो जाएगा N/Na, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें N की वैल्यू निकालनी। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 200, 197 का डबल ही 394 होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 Na की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? हो ही गया ना? क्यों सौरभ? अनिकेत समझ में आ रहा है? ठीक, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सिंगल करेक्ट है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ बोल बेटा, कौन है? हाँ क्या? ये ऑप्शन क्या? तो 2 ग्राम एटम क्या होता है बताओ? आंसर क्या होगा? सॉल्व किया? और बताओ बाकी लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो और बताओ।
बताओ, तुम्हें डी आंसर लग रहा है, ठीक है। तुम्हें होगा क्या आंसर है? एक कुछ लोग बोल रहे डी, कुछ लोग सी, कुछ ए। हाँ अनिकेत, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम? समझ, 4 ऑप्शन दिए तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखो, एक एक ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि भाई हमें तो सारे ऑप्शन एक बार ट्राई करने होंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ए बोल रहा है, ए में बोल रहा है 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर आपको याद होगा मैंने लिखवाया था ग्राम एटम को मोल, ये है 2 मोल नाइट्रोजन के। किसके 2 मोल है जल्दी बताओ? नाइट्रोजन के। अच्छा थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, ठीक है ना, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट करने के लिए, ओके, क्या करेंगे हम, इधर देखो, अगर आप मोल तक पहुंच गए हो, कहां तक पहुंच गए हो? मोल। तो मोल में सीधे सीधे W का मल्टीप्लाई करो तो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मोल में सीधे सीधे मोलर मास का मल्टीप्लाई करो तो W मिल जाएगा। मोल में सीधे सीधे मोलर मास का मल्टीप्लाई करो तो W मिल जाएगा। मोल में सीधे सीधे Na का मल्टीप्लाई करो तो N मिल जाएगा। और मोल में सीधे सीधे 22.4 का मल्टीप्लाई करो तो V मिल जाएगा। समझे? तो मोल से ही तीनों चीजें निकली। मैं ज्यादातर इसको ऐसे बनाकर याद करता हूं, इसको माइंड मैप के तरह शॉर्ट में बना के साइड में लिख लेना। समझ में आ रहा है? अब मेरे पास मोल है और मैंने क्या बोला, मोल में सीधे मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। तो नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 × 14 कितना हो गया बेटा? 28 ग्राम। सीधे सीधे मास निकल गया। अब बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन बोल रहा है 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बेटा n दिया है तुमको, तो n को डिवाइड करोगे Na से ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगा? n/Na का फॉर्मूला लगा ना यहाँ पे। और जब इसको डिवाइड करोगे 23 कट गया, 1/2 मोल आया। कितना मोल आया जल्दी बताओ? और मोल से मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास का मल्टीप्लाई। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12, 2 से कट जाएगा ये, तो कितना आ गया? 6 ग्राम। कोई आंसर अपना बदलना चाहता है? क्या है आंसर? अभी भी डी चिल्ला रहा है। कौन डी चिल्ला रहा है? कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन में सल्फर का 1 मोल दिया गया है, सल्फर। और बेटा सल्फर का मोलर मास होता है 32, तो 1 × 32 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम सल्फर। समझे कि नहीं समझे? और डी ऑप्शन है 7 ग्राम सिल्वर। तो ये तो मास में ही दिया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सबसे छोटा पूछा है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा वाला मास। तो सबसे छोटा मास जो होगा वो क्या है? वो बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्या? हाँ तो इसीलिए तो दिया था मैंने। 7 को क्या किया था 108 से? तब तो सब मास पूछा है, तो 7 तो मास में दिया हुआ है ना भैया। 7 तो सीधा सीधे मास में दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। धीरे धीरे सीखोगे, अभी ऐसे क्वेश्चन घुमाता है। तुम तो जेई वाले हो ना, हाँ तुमको तो मजा आएगा अभी। जीवन की सच्चाई, ठीक है ना, और दिमाग के घोड़े सब खुल जाते हैं एक साथ। जीवन की सच्चाई पता चल जाती है और दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है आगे बढ़े, बोलो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7। कुछ आसान क्वेश्चन भी करते हैं थोड़े से। जैसे 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 0.25 मोल of an element
एक्स इज, ठीक है ना, या इज या वेज, मतलब इसका वेट इतना है, वेज 20 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मोलर मास, कैलकुलेट इट्स मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ, बस 80 ग्राम, सही है 80 ग्राम। तो मैंने तो पहले बोल दिया था आसान क्वेश्चन भी करो कुछ, है ना। हाँ, यही अभी सोच लो, पेपर में जब सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पेपर में कई बार क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है, समझ रहे हो ना। अब जेई मेंस का पेपर दोगे तो जेई मेंस के पेपर में 25 सवालों में से अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 25 सवालों में 6 से 8 न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। 6 से 8, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 6 से 8 न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उन 6 से 8 न्यूमेरिकल्स में 3 से 4 न्यूमेरिकल कई बार इतने आसान हो जाते हैं, किस्मत है आपकी, तभी वो पेपर इजी की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं इतना आसान हो ही नहीं सकता। मेंस में ऐसा नहीं सोचना है, मेंस में हो सकता है इतना आसान, समझ में आ रहा है। ये थॉट अगर आना चाहिए तो एडवांस के पेपर में आना चाहिए कि इतना आसान नहीं हो सकता, ठीक है ना, ओके। लेकिन मेंस में हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। इफ 7 liter of a gas X weighs 20 grams at STP, calculate molar mass of gas, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। गैस का मोलर मास कैलकुलेट करो। ठीक है, इस वाले का तो आंसर आ ही गया होगा आसानी से भाई। ये तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, हमें नंबर ऑफ मोल दिया है, नंबर ऑफ मोल गिवन है क्वेश्चन में, हमें मास दिया है, मोलर मास निकालने के लिए बोल दिया है, ये भी गिवन है, ये पूछ रहा है बस, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं। तो मोल कितना दिया गया, मोल दिया है 0.25, मास कितना दिया है 20, है ना। मोलर मास निकालना है, मोलर मास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.25। अच्छा देखो बेटा, 0.25 जो होता है, 0.25 से या रट के रखना, ये 1/4 होता है। 0.25 किसके बराबर होता है, 1/4। तो आप 20 को 1/4 कर दो, 4 उठ के ऊपर आ जाएगा, 4 उठ के ऊपर आ जाएगा, तो 20 × 4 जो है वो हो जाएगा 80, और सिंस ये मोलर मास है, इसकी यूनिट 80 ग्राम पर मोल होगी। अच्छा, अगर आपसे मोलर मास बोल रहा है तो यूनिट ग्राम पर मोल होना चाहिए, अगर हमसे मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है तो आइडियली यूनिट ये होना चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है तो 80 AMU लिखना चाहिए हमें, अगर मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है तो 80 क्या लिखना चाहिए, AMU, है ना। मतलब अगर हमारे पास 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर मोलर मास है, मोलर मास में अगर 2 ऑप्शन दिए 80 AMU और 80 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास अगर पूछा है तो 80 ग्राम पर मोल होना चाहिए, ठीक है। वही हमसे अगर बोल रहा मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा बेटर आंसर माना जाएगा 80 AMU। हो गया क्यों भाई, हो गया, तुमसे बन रहा है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 लीटर नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 7 लीटर्स दिया है।
कितना आया आंसर? 64 ग्राम पर मोल आया। 7 लीटर्स। देखो ये तो सबको पता है भाई कि एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर, एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 होता है लीटर। ठीक है, ठीक है। तो भाई एक 22.4 लीटर का अगर मुझे मास मिल जाए तो वो एक मोल का मास होगा। क्यों भाई? हाँ है ना। अगर मुझे इसका मास मिल जाए तो वो एक मोल का मास होगा। तो ऐसे केस में हमें बोल रहा है कि 7 लीटर गैस है, उसका मास है 20 ग्राम। ठीक है, तो 22.4 लीटर अगर गैस है तो उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा हमारे पास 20 है ना, इंटू 22.4। और मैंने बताया था 22.4 7 का मल्टीपल है, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, बचा 1, 2 टाइम्स 32 इंटू 2 64 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बन जाएगा क्या आनंद भाई? कुछ तो बता। बन जाएगा? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखो 2.8 इंटू 10⁻³ मोल। 2.8 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा हुआ है, लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 molecules, after removing 10⁻21 molecules from its x milligram sample taken initially what is x, या what is the value of x, what is the value of x? ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। जेईई मेंस 2025 का सवाल है। अब तुम सोचो कितना आसान सवाल आता है, ठीक है ना, और बहुत लेटेस्ट है ना, ये बहुत पुराना सवाल नहीं है, ठीक है ना। जेईई का सवाल है। अब ये इक्वेशन बनानी है, थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल अप है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। कैसे करेंगे? तो भाई ट्राई करो जरा, वही तो, वरना हम तो बताएंगे ही बताएंगे। ट्राई करो सवाल।
हाँ भाई, देखो हुआ क्या किसी का, देखो, हाँ मिलीग्राम इतना ज़्यादा था, 18 10 की पावर प्लस 18, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा 10 की पावर प्लस 18? फिर तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा वो। इधर देखो, तीन चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे तीन चीज़ें अलग अलग उसमें है, अलग अलग यूनिट्स में। वो बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो बोल रहा है कि इतना 2.8 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बचा हुआ है। क्या हुआ? हाँ, इतना मोल बचा हुआ, लेफ्ट का मतलब क्या है? बच गया है। आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए? 10⁻21। ओके, तो मैं बोलूंगा कि बचे कितने, मैं लिख लेता हूं, रिमेनिंग कितने? रिमेनिंग है 2.8 इंटू 10⁻³ मोल। बोलो हाँ या ना? रिमूव कितने किए गए? रिमूव कितने किए गए बेटा? 10⁻21। 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव किए गए। समझ में आया? और लिया कितना था? फ्रॉम x मिलीग्राम। तो इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना था? इनिशियल था x मिलीग्राम। क्या ये तीनों चीज गिवन चीज है? तीनों को समझ में आया? तीनों को एक टर्म में ले आओ। एक टर्म मतलब तीनों को चाहो तो मोल में ले आओ। भाई तीनों अलग अलग में मोल में ले आओ, तो ये मोल में है। इसको मोल में लाने के लिए 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23 लिख दो, चलेगा इतना, है ना? समझ में आया? ओके। और x मिलीग्राम है, तो पहले x मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, और ग्राम में कन्वर्ट करके इससे निकाल दो मोल, x इंटू 10⁻³ और CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44। अब ये तीनों मोल में आ गए। कितने आ गए जल्दी बताओ? तीनों मोल में आ गए। तो बेटा इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये बचा। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो इसमें से ये कितना है? ये है 10⁻³ डिवाइडेड बाय 44 में से जब मैंने माइनस किया 10⁻21 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 को, तो बच के कितना आ रहा है? बचकर आ रहा है 2.8 इंटू 10⁻³ और मुझे लगता है कि यह अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 10⁻² आ गया ऊपर, बाकी को वैसे ही रहने देना 10⁻³ अपॉन 44, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻³ और ये हो गया अपने पास, ये अपने पास कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 1/6 10⁻²। समझे कि नहीं समझे? अब इसको सॉल्व करना है, बस x का वैल्यू आ जाएगा, है ना? बन जाएगा। कोशिश करो कि डेसिमल से बच सको, अभी कोशिश करो डेसिमल से बच सको। और कैसे कर सकते हैं इसको? थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने का सोच रहा था। 1/6 को अपन लिख सकते हैं 0.167, फिर उसको करना ही पड़ेगा 1.67 इंटू 10⁻³ करके करना पड़ेगा। ओके, 1.67 इंटू 10⁻³ करके करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देना, फिर आ जाएगा। x का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है?
हाँ भाई, आया आंसर? हो गया। टेन के पावर -3 कॉमन निकाल के रख लेंगे, बाकी को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 8 से 14, ये हो जाएगा 4.47। 10 की पावर -3x है ना, अपॉन 10 की पावर -3 कट जाएगा, इंटू 44 और लग जाएगा। 44 को मल्टीप्लाई कर लो 4.47 से। हाँ, क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शन वाला था, ऑप्शन देख लो। कैसे कैलकुलेशन करते हो तुम लोग? मैंने सीधे मेरा 196 आ रहा है। हाँ, तुम क्या बता रहे थे? मतलब एक बेसिक सा थोड़ा सा थॉट लगाओ, 40 इंटू 4 भी करोगे तो 160 होता है कि नहीं होता बताओ? तो कॉमन सेंस लगाओ। तो एक 44 है, एक 4.47 है। वही मैं सोच रहा हूँ कि कितना आंसर बता रहे थे, 75 बता रहा था। किसका आ रहा था 75? कैलकुलेशन सुधारो बेटा, आंसर आ रहा है। और वही मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, 4 ऑप्शन दिए हैं सवाल में। वैसे मैं 4 ऑप्शन देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ 75 तो एक भी नहीं है। इतना खराब कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? ठीक है ना। हाँ, आंसर दिया 196 पॉइंट कितना आया, ठीक है। तो 196.6 समथिंग कुछ आ रहा है मिलीग्राम्स में। क्यों बेटा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों का? किसको कन्वर्ट कर दिए तुमने? तो अपने मन से एक स्टेप अपना अलग से डाल के चल रहे हो। तुम्हारी केमिस्ट्री एक लेवल ऊपर जा रही। बताओ कहां कन्वर्ट कर दिए तुमने? किसको कन्वर्ट किया? बताओ। जब तीनों मोल में है, ठीक है ना, और मैं फाइनली कैलकुलेट करके क्या निकाल रहा हूं, एक्स। तो बेटा एक्स तो मास है, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था, याद करो, इनिशियल मास मैंने अज्यूम किया था x मिलीग्राम। तो जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी, मैंने x की वैल्यू क्या ली, x मिलीग्राम। समझ में आ रहा है? क्योंकि आंसर क्वेश्चन उसने मिलीग्राम में पूछा है। फिर मैंने उसको x इंटू 10 की पावर -3 ग्राम में कन्वर्ट किया, ताकि मोल का फॉर्मूला लगा सकूं। फिर मैंने क्या किया इसमें, x इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 44 करके मोल निकाल लिया। ये सब मोल चल रहा है। अब जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जब x का वैल्यू हमारा निकलेगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू जो भी आएगा वो एक्चुअली मास है, और x मिलीग्राम में लिया गया था तो वो भी मिलीग्राम में ही आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, है ना। देख लो भाई, कैलकुलेशन ही बचा था बस तो सवालों में अब, है ना। चलो
नेक्स्ट क्लास में अभी भी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन्हीं सब चीज़ों से जो हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, हो सकता है 8-10 क्वेश्चंस और कराऊं। और कल हम लोग एक और टॉपिक करेंगे क्वेश्चंस करने के बाद, जिसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। हालांकि मैं शुरू करने वाला था बट ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।